सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। सच्चा सुख संतों से प्राप्त होगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, और इन चरणों की प्राप्ति संतों के बिना नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति भजन करने में किसी मीडिएटर की क्या आवश्यकता है, किसी बचोलियों की क्या आवश्यकता है। आज तक कोई कुछ सीख पाया बिना सिखाने वाले के? मैं आपको हारमोनियम दे देता हूं और कुछ नहीं बताऊंगा, किसी मीडिएटर को नहीं बनाना, सरंगम भी कुछ नहीं बताना, बस सीखो जरा हारमोनियम लेकर। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं जो कहते हैं किसी गुरु की क्या जरूरत है, किताबों में सब कुछ लिखा है, मीडिएटर की आवश्यकता क्या है। मैं उनसे पूछता हूं फिर आपने अपने बच्चों के लिए मीडिएटर क्यों रखे हैं? ये टीचर या अध्यापक ये ट्यूशन क्यों बीच में आती है? किताबें पकड़ाओ, कर लेंगे एमए, पीएचडी जो उनको करना, बन जाएंगे डॉक्टर, बन जाएंगे वकील। किसी टीचर के पास मत भेजो, किसी अध्यापक के पास न भेजो, कोई कॉलेज में स्कूल में ना भेजो। किताबें खरीदो, बच्चों को दे दो। अपने बच्चों को संसारिक पढ़ाई के लिए तुमको गुरु चाहिए, और वो पढ़ाई के लिए उसके लिए कोई गुरु नहीं होगा। गुरु की क्या जरूरत, किताबों में सब लिखा है। तो तुम्हारे बच्चों की किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, क्यों स्कूल भेजते हो? एक नहीं 10-10 टीचर लगे हैं तुम्हारे एक बच्चे के पीछे, अलग अलग सिलेबस का अलग अलग अध्यापक है, उसके बाद भी ट्यूशन और भेजते हो। जाओ बेटा और पढ़, अभी 6 घंटे में काम नहीं चला, अब 2 घंटे और जाओ, अलग से टीचर, अलग से ट्यूशन पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि किताबें बताती तो हैं, समझाती नहीं। कई बार तो किताबें भटका भी देती हैं। यहां गुरु ही काम आएगा, चाहे वो संसारिक पढ़ाई हो चाहे आध्यात्म जगत की पढ़ाई। गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु परंपरा से प्राप्त जब तक मंत्र नहीं मिलेगा। विदेश में जाना चाहते हो तो जब तक वीजा नहीं लगेगा, तुम सोचो वीजा लगाने की क्या जरूरत है, ऐसी टिकट कटाएंगे पहुंच जाएंगे। जब वीजा ही नहीं लगेगा कैसे तुम्हारा टिकट काम करेगा? चढ़ ही नहीं पाओगे जहाज में टिकट लेकर के, वहां वीजा दिखाना पड़ेगा। जब तक वीजा नहीं लगेगा तब तक विदेश नहीं जा सकते। और वीजा तुम्हारा अपना नाना जी नहीं बैठे जो लगा के दे देंगे। जिस देश में जाना उसी देश का व्यक्ति वीजा लगाता है, वहां की तरफ से वीजा मिलता है। भारत भी विदेश का वीजा नहीं दे सकता, वहीं का व्यक्ति देगा। तो ये संत वहीं के हैं, ये परंपरा वहीं से चली है, वहीं की परंपरा का व्यक्ति इस दुनिया में आएगा। विदेश का व्यक्ति एम्बेसी में, उसी देश का व्यक्ति अपने देश में बैठा है, वो अपने देश का नहीं। जिस देश में जाना चाहोगे, जिस देश का वीजा लगाना चाहोगे, उस देश की एम्बेसी अपने भारत में होगी, वहीं का व्यक्ति होगा, वो वीजा देगा, तब जाकर उस देश में पहुंचेगा। उसी देश का व्यक्ति अपने देश में आता है, एम्बेसी में बैठा होता है, वीजा लगाता है। इसी प्रकार से परमात्मा का धाम का व्यक्ति सबसे पहले भगवान हंस रूप में अवतार इस दुनिया में लिए हैं। गुरु बन करके, हंस बन करके भगवान इस दुनिया में आए हैं। उसके बाद परंपरा प्रारंभ की, शिक्षा दीक्षा उपदेश दे करके सनकादिक ऋषियों को जिम्मेदारी दी, अब तुम वीजा लगाओगे। सनकादिकों के बाद नारद उस गद्दी पर बैठे, नारद जी के बाद निम्बार्क, भगवान निम्बार्काचार्य जी। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये वीजा लगाने वाले संत बैठे हैं, और तुमको इनकी क्या जरूरत है? तो तुम टिकट लेकर के जहाज में बैठकर विदेश नहीं पहुंच पाओगे जब तक उस देश से वीजा आपको नहीं मिलेगा। उस देश का व्यक्ति जब तक तुमको वीजा नहीं देगा,
बिना वीजा के आप उस देश में पहुंच नहीं सकते। इसी प्रकार उस देश के संत यहाँ बैठे हुए हैं, ये परंपरा वहीं से प्राप्त आ रही है, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई। जब तक उनसे दीक्षित नहीं होंगे तब तक पहुंच ही नहीं सकते। बिना दीक्षा लिए भजन कर लो, अगला जन्म अच्छा तो हो जाएगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। लड़की अपनी मर्जी से दुल्हन बन जाए, ब्यूटी पार्लर जा करके बाजार से खरीद के मंगलसूत्र पहन ले, कुंवारी लड़की सज ले दुल्हन की तरह। ठीक है, अनजान व्यक्ति तुमको कह सकता है दुल्हन जा रही है, लेकिन तुम दुल्हन नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम मायके से व्यवस्था कर सकती हो, लेकिन दुल्हा की व्यवस्था मायके से नहीं होगी, वो कहीं और से आएगा दुल्हा। और ये मंगलसूत्र तुम्हारे माँ बाप नहीं दे सकते, ये तुम्हारे पति की तरफ से ही आएगा। अपनी मर्जी से कंठी रूपी मंगलसूत्र नहीं पहन सकते कि बाजार से खरीदी कंठी पहन ली। तो बाजार से खरीद करके मंगलसूत्र कोई लड़की नहीं पहन सकती, और मंगलसूत्र पहनने से वो लड़की पति वाली नहीं हो जाएगी, ये तो पति की तरफ से मंगलसूत्र आएगा। इसी प्रकार वहां परमात्मा की तरफ से पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु दर गुरु, शिष्य दर शिष्य आगे परंपरा, तो ये कंठी वो पहनाएंगे, माथे पे तिलक वो लगाएंगे, वहां से बीजा, वहां से मंत्र उपदेश प्राप्त होगा, तब तुम्हारे भजन करने से भगवान मिलेंगे। ये भजन क्या है, नाम जप क्या है, ये टिकट लेना है, और गुरु दीक्षा क्या है, ये बीजा है।